दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। ललितपुर नगर क्षेत्र के घंटाघर मैदान में सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने एक सुर में, एक जोश में, एकता अखंडता के साथ केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव जो पारित होने वाला है उसका पुरजोर शब्दों में विरोध किया। घंटाघर मैदान पर हुए सैकड़ों नर नारी एकत्र, जहां पर नारेबाजी की गई और पशुधन, जो हमारा पशुधन है, मूक प्राणी हैं, उनको केंद्र सरकार द्वारा निर्यात के तौर पर, भक्षण के लिए निर्यात के तौर पर जो बिल पास होने की स्थिति बन रही है, जिसको सर्व समाज के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर जो झांसी करगुआ में विराजमान है, जहां से उन्होंने इस घटनाक्रम को सुनने के उपरांत सर्व समाज के लोगों को आह्वान किया अपने प्रवचनों के माध्यम से, जिससे यह हुआ कि घंटाघर मैदान ललितपुर में और अनेक स्थलों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। नर नारी सैकड़ों की संख्या में प्रातःकालीन 10 बजे घंटाघर मैदान ललितपुर में एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार के इस कृत्य का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत देश अहिंसा का देश है, गाय गंगा और गायत्री और गीता का देश है। ऐसे में शंकर का नंदी और कृष्ण की गाय हम निर्यात नहीं होने देंगे, वध के लिए नहीं निर्यात होने देंगे। उन्होंने इस संकल्प के साथ, एकता अखंडता के साथ ज्ञापन देने के लिए एकजुट हुए नगर पालिका के इस प्रांगण में, और कुछ समय के लिए वे इतने आंदोलित हो चुके थे कि उन्होंने घंटाघर पर कुछ देर के लिए जाम लगा दिया। और आप देख सकते हैं चुनिंदा खबर की इस विशेष रिपोर्ट में नारेबाजी करते हुए आंदोलित लोग और जाम लगाते हुए घंटाघर पर, जिसकी जानकारी ललितपुर के क्षेत्राधिकारी अभय नारायण एवं शहर कोतवाल हरिचंद जी को लगी। उन्होंने पुलिस बल के साथ शांति भाव से लोगों को समझाया बुझाया और जाम हटाने की स्थिति को सफल बनाने में पूरा प्रयास किया और अंततः वह सफल हुए, क्योंकि ये आंदोलन अहिंसात्मक था और हिंसा के अंतर्गत नहीं था। गांधीवादी व हिंसात्मक आंदोलन के अंतर्गत नागरिक पुलिस अधिकारियों की बात मानकर इस जाम को छोड़ दिया और पुनः की तरह, पहले की तरह घंटाघर चौराहा सुचारू रूप से यातायात बहाल हुआ। मैं आपको बता दूं कि यह आंदोलन अहिंसात्मक गांधीवादी तरीके से मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के आह्वान पर सर्व समाज के लोग यहाँ पर एकत्र हुए। दिगंबर जैन पंचायत समिति, सकल जैन समाज, विश्व हिंदू परिषद, RSS एवं हिंदुत्ववादी संगठन के लोग यहाँ पर एकत्र हुए। सभी ने इस अवसर पर अपनी एकता अखंडता का परिचय दिया और पशु प्रेमी बनने का एक जीवंत उदाहरण और प्रमाण दिया। सड़कों पर खड़े हो गए, तपस उमस का भी परवाह नहीं की, और तपस उमस की परवाह न करते हुए वीरांग महिलाएं, जिन्होंने अधिकारियों के समक्ष भी अपनी बात कहने में आनाकानी नहीं की। सर्व समाज के लोग दिगंबर जैन पंचायत समिति के नेतृत्व में महामंत्री डॉक्टर अक्षय टड़ैया एवं सुधांशु शेखर हुड्डैत, सुबोध गोस्वामी सभी के साथ एक ज्ञापन SDM सदर अमित भारती और क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय को ज्ञापन सौंपा और अपनी बात रखी। जिला प्रशासन ने प्राप्त किए ज्ञापन के अंतर्गत उस ज्ञापन को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को भेजने का आश्वासन दिया और सभी ने बताया कि ये मेरा अहिंसात्मक और गांधीगिरी का आंदोलन है, लेकिन हम पशु प्रेमी हैं और पशुधन को निर्यात नहीं होने देंगे। ज़रूरत पड़ने पर इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। पशुपालन के लिए नहीं है, एक्चुअली में जो मांस यहाँ से जाता था वो खराब हो जाता, उसके एवज में उन्होंने कहा जिंदा पशु वही काटी है। ये उचित नहीं है, भारतीय संस्कृति सर्व समाज के लोगों ने किस तरह का आंदोलन किया, क्या विषय था? मैं डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, महामंत्री दिगंबर जैन पंचायत समिति, आज केंद्र सरकार द्वारा जो एक अध्यादेश जीवित पशु निर्यात
का पास होने वाला है, उसके विरोध में संपूर्ण नगरवासी, जैन, जैनेतर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग घंटाघर के मैदान पर एकत्रित होकर उसका पुरजोर विरोध करते हैं। उसी का ज्ञापन आज हम लोगों ने SDM साहब और CU सिटी को दिया है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के, भारतीय जनता पार्टी के और बजरंग दल के सभी शहर के पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। सभी लोग इसका विरोध करते हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और यहाँ पर हमारे जीवित पशुओं का निर्यात किया जाएगा, उसके लिए हम सब एकत्रित होकर उसका विरोध करेंगे। जहाँ हिंदुत्व में गाय, गंगा और गीता की बात होती है, ऐसे में केंद्र सरकार एक जीवित पशुओं को निर्यात करेगी। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मैं सुबोध गोस्वामी, सेवा समापन संस्थान का नगर मंत्री, जिस विचारधारा को लेकर भारत सरकार केंद्र में जिसने सरकार बनाई, उस विचारधारा के विरोध में जो कृत्य किए जा रहे हैं, वो ललितपुर की पूरी जनता और सनातन संस्कृति, पूरा देश उसका विरोध करता है। और उसी क्रम में आज यहाँ पर विरोध के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि ये पशु निर्यात विधेयक जो है वापस लिया जाए और उसकी कार्रवाई तुरंत करी जाए। ह्यूमैनिटी के तौर पे अगर आप देखते हैं तो क्या ये सही है जो प्राकृतिक तौर पर जो चीजें हमें संसाधन उपलब्ध हुए, जो नेचर हमें मिला हुआ है, आप एक इंसान कैसे डिसीजन ले सकता है कि इसको हमें मारना है, काटना है, जबकि 2019 में हमें बहुत ही पैंडेमिक से गुजर चुके। उस पैंडेमिक का एक कारण था कि हम लोगों ने प्रकृति का इतना दोहन किया कि हमें उन सब चीजों से दो चार हो जाते और कहीं ना कहीं प्रकृति ने अपने आप को बैलेंस किया। क्यों? आपने उनको जितना मारा था उतना ही प्रकृति ने आपको भी मारा। आपने देखा हो थाउजेंड ऑफ जो लोग थे, इंसान थे, वो मारे गए। क्यों मारे गए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? यस, सो दैट इज सो आई एम आस्किंग दैट अभी भी जो बच्चे में क्या आया है, आप सोचिए कि ये प्राकृतिक आपदा क्यों आ रही है? ये जो मूक पशुओं पे जो अत्याचार हो रहा है ना, इसी का ये परिणाम है। ये हमारे सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एक सदस्य की गलती, एक कैंडिडेट का निर्णय सारे संसार को भुगतना पड़ रहा है। नॉट ओनली पशु पक्षी, मतलब इसके साथ आप इसी के साथ ललितपुर की वीरांगनाओं ने भी क्षेत्राधिकारी सदर एवं SDM सदर को अपना ज्ञापन केंद्र सरकार को संबोधित सौंपा। उन्होंने कहा कि हम मूक पशुओं का निर्यात नहीं होने देंगे, पशुधन का निर्यात नहीं होने देंगे। और उन्होंने ज्ञापन देते हुए अपनी भावनाओं को भी जिला प्रशासन के समक्ष रखा। और बनी रहिए, जुड़ी रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। और इस संदर्भ में उनका क्या कहना है आपको आगे बता रहे हैं चुनिंदा खबर के माध्यम से। वीरांगना दीप्ति जैन क्या कहती हैं और वीरांगना वीणा जैन गोना और श्रद्धा जैन क्या कहती हैं, सुनिएगा चुनिंदा खबर की इस विशेष रिपोर्ट में। 1960 से चल रहा था कि किसी भी पशु पर कोई भी अगर अनियमित चीज करता है, उन्हें परेशान करता है, दुख पहुंचाता है, उनको सताता है, तो एक कानून था। अभी केंद्र में जो बिल पास होने की बात लेकर आई, उसमें किस तरह का बिल पास होने की बात समाज समझ रही है, तो किस तरह का आंदोलन और प्रशासन ने क्या सहयोग किया? उन्होंने 2017 में जो एक वो लाए थे, दो उसमें जोड़े थे धारा 29 के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने ये कहा था कि इन पशुओं को जब्त किया जा सकता है और उन स्वामियों से छीन लिया जा सकता है जब तक कि उन पे मुकदमा दायर है। तो ये जो पशु हैं वो प्रशासन की कस्टडी में रहेंगे, शासन या प्रशासन की। और उन पशुओं पर अगर वो नहीं कोई डिसीजन होता है तो उन पशुओं को ये लोग बेच देंगे, ये लोग निर्यात कर देंगे जीवित पशुओं को, जो कि बहुत गलत है। आज का आंदोलन किसके द्वारा आह्वान पर है? आज हमारी पूरी सकल दिगंबर समाज के सुधा सागर महाराज जी के आह्वान पर एकत्रित हुई है और उन्हीं को उनकी प्रेरणा से उनको सम्मान के साथ हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी इकट्ठे हुए हैं। और उनको के बताए हुए मार्ग निर्देशों पर हम लोगों ने एक विरोध प्रकट किया है, जो कि बिल्कुल शांतिपूर्वक विरोध था कि हम अपनी संस्कृति को बचा सके, उसका संरक्षण कर सके, जो कि हमारी संस्कृति में मांस निर्यात, मांस जैसी चीजें हैं नहीं। अहिंसा परमो धर्मा जिसे माना गया है, पर हित सरस धर्म हित नहीं, इस तरह की जो हमारी संस्कृति रही है उस पर हम चल सके, उसमें इस तरह एक दिवसीय पशुधन और मूक प्राणियों की रक्षा के लिए निर्यात होने के विरोध में जो जंगी प्रदर्शन अहिंसात्मक में हुआ घंटाघर चौराहा ललितपुर पर,
जिस पर हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए। चुनिंदा खबरों से मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के साथ।